हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटे, दो साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जो सिर्फ 9 साल और 6 साल के थे, और साथ ही साथ माता गुजरा देवी को वजीर खान ने सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाने से मना कर दिया था। और ये दो बालक, दो साहबजादे, जिनके नाम पर हम अभी वीर बाल दिवस मनाते हैं, सोचिए उनकी उम्र 9 साल और 6 साल थी और उनको दीवार में चुनवा दिया गया था। उनको दीवार में चुनवा दिया गया था और मरते मरते भी उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमें इतिहास के किसी भी किताब में ये कहानी नहीं सुनने को मिलेगी। पूरा इतिहास, कहीं भी आप इतिहास में देख लीजिए, ये कहानियाँ आपको नहीं मिलेंगी। ये कहानियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सिख समुदाय के लोगों के मुंह से सुनने को मिलेगी, जो आजकल हमारे हिंदू समुदाय के लोग भी जानने लगे हैं। उनकी गलती सिर्फ़ इतनी थी ना उन तीनों की, कि उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाने से मना कर दिया था। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करना मना कर दिया था। सिर्फ इतनी गलती थी, वज़ीर खान ने उन दो बच्चों को, दो साहिबजादों को दीवार में चुनवा दिया था। और मरते मरते भी वो साहिबजादे यही कह के मरे थे, वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी दी फतह। और साथ ही साथ उसको जिस नौकर ने लालच में आकर के पकड़वाया था, उनको सिर्फ उसने यही कहा था कि शुक्र मनाओ मैं कैद में हूँ, नहीं तो तुम्हारा सर अभी धड़ से अलग कर देता। सोचिए वो 9 साल के लड़के में, वो 9 साल के बंदे में कितनी पावर थी, कितना वो अपने आप को, अपने धर्म को लेकर के सुदृढ़ थे, कि मरना पसंद किया लेकिन झुकना पसंद नहीं किया किसी के सामने। आज के कुछ हिंदू समाज के लोग, कुछ सेक्युलर हिंदुओं को मैं यही बताना चाहूँगा कि धर्म परिवर्तन करना बहुत आसान है, सेक्युलर बनना बहुत आसान है, बहुत इजी है। अपने धर्म के लिए मर जाना बहुत मुश्किल है। हमारे बाप दादाओं ने धर्म नहीं अपनाया दूसरे का, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आज हम हिंदू धर्म में पैदा हुए। नहीं तो कुछ लोग थे जो चंद पैसों के लिए, चंद सिक्कों के लिए अपने धर्म तक को परिवर्तन कर देते थे। उन्हें कुछ नहीं मिलता था, उन्हें सिर्फ मौत ही मिलती थी, और उसके बाद उनका पूरा परिवार उस धर्म की बोझ को अपने सर पे उठा के घूम रहा था। आज तक किसी ने हमें इतिहास में ये नहीं सिखाया है, ये नहीं बताया है कि उन गोविंद सिंह के साहिबजादों को किसने मारा, क्यों मारा। इतिहास बताएगा कि गांधी जी को क्यों मारा गया। इतिहास बताएगा बाबर को किसने मारा, हुमायूं को किसने मारा। इतिहास बताएगा कि वो लुटेरे आक्रांता है जो आए थे, महमूद गजनवी, उसको किसने मारा, वो कैसे मर गया। किसी भी बुक में, किसी भी इतिहास की किताब में भारत का इतिहास भारत के राजाओं को लेकर के नहीं लिखा गया। हर इतिहास में आपको मुगल साम्राज्य, अंग्रेजों का, इन्हीं लोगों का सिर्फ वर्णन देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, उन साहबजादों को जो दूध दिया था, उस दूध की कीमत क्या थी पता है? उस दूध की कीमत थी, उस आधे लीटर दूध की कीमत थी उस ज़माने में, उस इंसान ने अपने पूरे फैमिली को गन्ने के रस निकालने वाली मशीन में उसको दबा दिया गया था। उनके बेटे को जो सिर्फ 2 साल का था, उनकी माँ, उनकी वाइफ को उसके आंखों के सामने मशीन निकालने वाली उस, आंखों से आंसू आ जाता है ये सुन करके, सिर्फ इतना कि वो गन्ने के मशीन निकालने वाली मशीन में डाल करके उनको पीस दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने साहिबजादे को दूध पिलाया था। सिर्फ इतनी सी बात के लिए। और हम बोलते हैं कि
हम क्यों कट्टर हैं होते जा रहे हैं। हमें इतिहास सिखाया ही नहीं गया, इतिहास बताया ही नहीं गया, इतिहास को तोड़ मरोड़ के हमारे पास रखा गया। उस आधे लीटर दूध की कीमत आज के डेट में सिर्फ 30 से 35 रुपए है, और उस आधे लीटर दूध की कीमत उस इंसान ने पूरे अपने परिवार को खो करके गुजारा था, लेकिन साहिबजादे को वो आधा लीटर दूध दिया था। तो हम हैं, हमारे यहाँ समुदाय है, हिंदू समुदाय सिख के लिए हमेशा से खड़े रहे, और साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह जी ने भी धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए भी बोला जाए, पूरे मुगल आक्रांताओं से लड़ के अपना बलिदान दे दिया था। तो इसलिए जो हमें आपस में बांट रहे हैं ना, सिख और हिंदू को, उसको बस एक ही चीज़ कहना है, हम साथ थे, हैं और रहेंगे हमेशा। तो आज का ये वीडियो उन दोनों साहिबजादों के लिए है जिन्होंने हंसते हंसते अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन कभी भी धर्म परिवर्तन करना सही नहीं समझा। तो आज के लिए इतना ही, और साथ ही साथ उन दोनों साहिबजादों को दिल से अभिनंदन करता हूँ जिनकी वजह से आज हम अपने धर्म में टिके हुए हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।